हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। आज का टॉपिक एक्सरसाइज थेरेपी का आईसीएफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिसेबिलिटी मॉडल्स बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी पेशेंट का रिहैब प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। इसके पहले आपने कई सारे मॉडल्स का नाम सुना होगा या पढ़ा भी उनको उनके बारे में, जैसे नागी मॉडल, आईसीआईडीएस मॉडल्स। वो सारे मॉडल्स पुराने थे, वो सारे मॉडल्स यूनिडायरेक्शनल थे। उनमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की पैथोलॉजी देखी जाती थी। पैथोलॉजी की बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता था, उसका रिहैब प्रोटोकॉल डिसाइड होता था। पर एडवांसमेंट के साथ में डब्ल्यूएचओ ने ये नया मॉडल जो कि 2001 में लागू किया। इस मॉडल में हम सिर्फ पेशेंट की पैथोलॉजी नहीं, उसकी पर्सनल, उसकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखते हैं और उसके हिसाब से हम उसको रिहैब प्रोटोकॉल उसका डिसाइड करते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट देना है, बेहतर रिहैबिलिटेशन देना है किसी पेशेंट्स को, तो आपको चाहिए कि आप उसके पर्सनल हिस्ट्री, उसका घर में माहौल कैसा है, उसका इन्वायरमेंटल माहौल कैसा है, उसका जॉब कैसा है, वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या बीमारी है, हर चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप एक बेहतर उसको रिहैब दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक सा टॉपिक आईसीएफ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ डब्ल्यूएचओ ने इसको दिया था 2001 में। अब तक का सबसे एडवांस अप्रोच हमारा मॉडल्स में, डिसेबिलिटी मॉडल्स में आईसीएफ ही है। आईसीएफ करता क्या है? इट गिव्स बायो साइको सोशल व्यू। बायो मतलब लिविंग ह्यूमन बॉडी, बॉडी के बारे में बता रहा है। साइको मतलब साइकोलॉजिकल भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। सोशल मतलब सामाजिक रूप में बंदा कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है, समाज में जाता है, नहीं जाता है, वो सब चीज़ें। तो बेसिकली आईसीएफ में हमने सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दी, बायो साइको सोशल तीनों चीज़ें इन्वॉल्व कर दी। तो आईसीएफ में सारी चीज़ें बताता है। मेन कंपोनेंट्स की बात करें अगर आईसीएफ की, तो हमें किसी का आईसीएफ डिसाइड करना, आईसीएफ देखना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? पहला उसका देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बंदा है रमेश का काम है सिलाई करना। सिलाई मशीन पे वो पैर से पैडल मार के सिलाई करता है। अगर रमेश का पैर में फ्रैक्चर हो गया या पैर टूट गया, कुछ भी हुआ, या पैर में एम्पुटेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो अगर रमेश को पैर में दिक्कत आई तो वो उसमें आ जाएगा बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। उसको कहाँ प्रॉब्लम हुई, उसको इम्पेयरमेंट कहाँ हुआ, किस बॉडी के पार्ट में उसको दिक्कत हुई? पैर में। तो रमेश को पैर में दिक्कत हुई। अब पैर उसका टूट गया या फ्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगा, यानी उसकी एक्टिविटीज़ में लिमिटेशंस हो जाएंगी। अब वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से वो समाज में या फिर जहाँ वो काम करने जाता है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो उसके पार्टिसिपेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो ये बेसिकली मेन कंपोनेंट्स थे आईसीएफ के। अब रमेश का पैर टूटने की वजह से वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटी की वजह से वो कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा एक और फैक्टर है कंटेक्सचुअल फैक्टर्स, जिसमें हमारा इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर आता है। यानी रमेश को इन्वायरमेंटल एंड इन्वायरमेंट में उसको क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं या उसको निगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं। पर्सनल में यानी उसके पर्सनल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइक उसका एज वगैरह है तो उसमें उसको क्या दिक्कत आ रही है उसके पैर टूटने की वजह से। तो इसी को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं स्टार्टिंग से। बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम हमारे ऑर्गन का या बॉडी पार्ट जो भी टूट जाता है या कोई इसमें फंक्शनिंग में यानी एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आएगा। उस एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा एक्टिविटी में आएगा। जैसे मान लीजिए पैर टूट गया तो हम चल नहीं पा रहे हैं, हम सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, हम नॉर्मल अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन। जो भी हम काम नहीं कर पा रहे उसकी वजह से समाज में या हम जहाँ जॉब करने जाते हैं तो मतलब कहीं पे पार्टिसिपेट हम नहीं कर पा रहे, वो आ गया आपका पार्टिसिपेशन में। उसके बाद कंटेक्सचुअल फैक्टर्स की बात करें। कंटेक्सचुअल फैक्टर्स का मतलब है कि आपका पर्सनल, आप जिस बैकग्राउंड से हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कंटेक्सचुअल फैक्टर के जो इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर हैं, इन दोनों का एक फैसिलिटेटिव टाइप होता है और एक बैरियर टाइप होता है। फैसिलिटेटिव टाइप मतलब कि आपको क्या चीज़ें पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, और एक होता है बैरियर टाइप। ध्यान देना, दोनों में होगा, फैसिलिटेटिव बैरियर दोनों में होगा। बैरियर टाइप का मतलब है कि क्या चीज़ें आपको निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, आपका जो रिकवरी हो रहा है, जो आपका रिहैब हो रहा है, उसको कैसे वो निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो इन्वायरमेंट की बात करें,
इन्वायरमेंट में पॉजिटिव यानी फैसिलिटेटिव की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपको घर पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है फैमिली मेम्बर से, आपका पैर टूटा है तो घर जाते ही आपको व्हील चेयर एक्सेस हो गई, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव यानी फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंटल में। निगेटिव यानी बैरियर में अगर बात करें तो जैसे आपका जो ओपीडी है या आपको जो फिजियोथेरेपी के ओपीडी है वहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत दिक्कत, बहुत दूर पड़ जाता है, तो ये आपका इन्वायरमेंटल निगेटिव बैरियर में आ सकता है। फिर पर्सनल की बात करें तो पर्सनल में पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो जैसे कह सकते हैं कोई बंदा है, जिसे मैंने रमेश का एग्जांपल लिया, तो रमेश का पैर टूटा हुआ है, रमेश का पैर टूटा हुआ है बट स्टिल वो अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, वो विलिंग रहता है कि मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, तो ऐसे पेशेंट जल्दी रिकवर होते हैं। ये फैसिलिटेटिव हो गया। पर्सनल में दूसरे टाइप की बात करें निगेटिव यानी कि बैरियर टाइप की, तो जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें उम्र का बहुत फ़र्क होता है, जो एज के हिसाब से एज ज़्यादा जिन पेशेंट्स की होती है उनमें धीरे धीरे रिकवरी होती है, तो ये सब कह सकते हैं पर्सनल फैक्टर्स में। कहीं कहीं पे पर्सनल फैक्टर में बंदे का स्ट्रेस लेवल भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का, अगर रमेश का पैर टूटा था, मान लीजिए उसका पैर एकदम ही टूट गया, ख़त्म हो गया, उसको एम्पुटेशंस करानी पड़ेंगी, तो एम्पुटेशन को का सोच के ही बंदा स्ट्रेस में आ जाएगा और उसकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, तो ये पर्सनल में बैरियर्स में आते हैं। तो ये था हमारा आईसीएफ मॉडल। अगर आपको इसका और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन चाहिए और डीपर इंसाइट चाहिए तो मैं इसको दोबारा एक वीडियो इस पर बना दूंगा, और इसकी नोट्स आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भी आपको जिस टॉपिक्स को आपका वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।